प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम इसे हर दिन अपने एक्सपीरियंस और हाल ही में हुए एक्शंस के बारे में बात करने के लिए यूज करते हैं। ये पास्ट को प्रेजेंट मोमेंट से कनेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे जब आप अपना होमवर्क फिनिश कर लेते हैं तो आप कह सकते हैं आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। ये किसी को बताता है कि होमवर्क फिनिश करने का एक्शन अब कंप्लीट हो गया है। इस टेंस को समझने से आपकी इंग्लिश और नेचुरल और फ्लुएंट लगेगी। ये एक ब्रिज है जो पास्ट में हुई किसी चीज को करंट सिचुएशन से जोड़ता है। इसे सीखना आपकी इंग्लिश जर्नी में एक बड़ा स्टेप है। इस टेंस का यूज अक्सर न्यूज शेयर करने या नई इंफॉर्मेशन देने के लिए किया जाता है। इमेजिन कीजिए आप अभी अभी घर पहुंचे हैं। आप अपनी फैमिली को बता सकते हैं आई हैव अराइव्ड। अराइव करने का एक्शन पास्ट में हुआ, लेकिन ये उनके लिए अभी नई इंफॉर्मेशन है। हम इसका यूज उन एक्शंस के बारे में बात करने के लिए भी करते हैं जो पास्ट में एक अनस्पेसिफाइड टाइम पर हुए थे। अगर आप कहते हैं आई हैव विजिटेड पेरिस, तो आपके विजिट का एग्जैक्ट टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एक्सपीरियंस हुआ। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लाइफ के बारे में जनरल कन्वर्सेशन के लिए बहुत यूजफुल बनाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक और इम्पोर्टेंट यूज उन एक्शंस के लिए है जो पास्ट में स्टार्ट हुए थे और अभी भी चल रहे हैं। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं शी हैज लिव्ड हियर फॉर 10 years। इसका मतलब है कि उसने 10 साल पहले यहाँ रहना शुरू किया था और वह आज भी यहीं रहती है। ये पास्ट पॉइंट से अब तक एक कंटिन्यूअस कनेक्शन दिखाता है। इसी तरह अगर आप कहते हैं दे हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, तो ये बताता है कि उनकी फ्रेंडशिप बहुत पहले शुरू हुई थी और प्रेजेंट में भी जारी है। ये स्पेसिफिक फंक्शन इसे सिंपल पास्ट टेंस से अलग बनाता है जो कंप्लीटेड एक्शंस के बारे में बात करता है। इसलिए क्लियर कम्युनिकेशन के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को मास्टर करना बहुत जरूरी है। ये आपको कई सिचुएशंस को एक्सप्रेस करने की परमिशन देता है जो दूसरे टेंसीज इतने इफेक्टिवली कैप्चर नहीं कर पाते। ये आपको अपनी लाइफ, अपनी अकम्प्लिशमेंट्स और हाल की घटनाओं के बारे में बहुत एक्यूरेसी के साथ बात करने में हेल्प करता है। इस गाइड में हम रूल्स को ब्रेक डाउन करेंगे और कई एग्जाम्पल देंगे। हमारा गोल इस टेंस को आपके लिए समझना और सही ढंग से यूज करना आसान बनाना है। थोड़ी सी फोकस और प्रैक्टिस के साथ आप जल्द ही अपनी डेली कन्वर्सेशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हुए बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सही ढंग से यूज करने के लिए आपको एक सिंपल रूल फॉलो करना होगा। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहता है। हम सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आता है, उसके बाद हम मेन वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करते हैं जिसे अक्सर V3 कहा जाता है। फाइनली हम ऑब्जेक्ट या सेंटेंस का बाकी पार्ट ऐड करते हैं। बेसिक फार्मूला इस तरह दिखता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने से आपको हर बार बिना कंफ्यूजन के सही सेंटेंस बनाने में हेल्प मिलेगी। चलिए रूल के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। हैज और हैव के बीच का सिलेक्शन पूरी तरह से सेंटेंस के सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। हम हैज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट या एक सिंगल नाम जैसे जॉन के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज ईटन हर लंच। हम हैव का यूज प्लूरल सब्जेक्ट जैसे वी, दे और आई और यू के साथ भी करते हैं। फॉर इंस्टेंस, दे हैव प्लेड फुटबॉल या आई हैव रेड दी बुक। इस सिंपल डिफरेंस को याद रखना आपके सेंटेंस को सही ढंग से बनाने का फर्स्ट स्टेप है। रूल का अगला इम्पोर्टेंट पार्ट V3 या वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। कई रेगुलर वर्ब्स के लिए पास्ट पार्टिसिपल सिंपल पास्ट फॉर्म के जैसा ही होता है। हम बस बेस वर्ब में id ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्ले का V3 प्लेड है और वर्क का V3 वर्कड है। हालांकि कई कॉमन वर्ब्स इर्रेगुलर होते हैं, उनकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स यूनिक होती हैं और उन्हें मेमोराइज करना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस, ईट का V3 ईटन है, गो का V3 गॉन है और सी का V3 सीन है। इन इर्रेगुलर वर्ब्स की लिस्ट बनाना एक बहुत हेल्पफुल स्टडी मेथड है। अब चलिए इन सब को कुछ क्लियर एग्जाम्पल के साथ एक साथ रखते हैं। सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। यहाँ आई सब्जेक्ट है, इसलिए हम हैव का यूज करते हैं। कंप्लीटेड वर्ब कंप्लीट की V3 फॉर्म है। माई वर्क ऑब्जेक्ट है। एक और एग्जाम्पल है, शी हैज ईटन फूड। इस सेंटेंस में शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम हैज का यूज करते हैं। ईटन इर्रेगुलर वर्ब ईट की V3 फॉर्म है। फूड ऑब्जेक्ट है।
ये एग्जाम्पल दिखाते हैं कि रूल प्रैक्टिस में कैसे काम करता है। इस सिंपल और भरोसेमंद फार्मूला का यूज करके अपने खुद के सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करें। एक बार जब आप पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाना समझ जाते हैं तो क्वेश्चन पूछना सीखना बहुत आसान हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्वेश्चन बनाने के लिए हम बस सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का ऑन ऑर्डर चेंज करते हैं। हम हैज या हैव को सेंटेंस की बिगिनिंग में ले जाते हैं। सेंटेंस का बाकी स्ट्रक्चर, जिसमें V3 वर्ब फॉर्म भी शामिल है, एग्जैक्टली सेम रहता है। तो क्वेश्चन के लिए रूल बन जाता है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एक स्टेटमेंट को एक इंक्वायरी में बदलने के लिए आपको बस इतना ही करना होगा। इसे क्लियर करने के लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अगर स्टेटमेंट है यू हैव ईटन फूड, तो क्वेश्चन बन जाता है हैव यू ईटन फूड। हमने हैव को सब्जेक्ट यू से पहले फ्रंट में ले गए। इसी तरह अगर स्टेटमेंट है ही हैज फिनिश्ड हिज प्रोजेक्ट, तो क्वेश्चन फॉर्म है हैज ही फिनिश्ड हिज प्रोजेक्ट। ध्यान दें कि हैज का यूज किया गया है क्योंकि सब्जेक्ट ही है। ये स्ट्रक्चर सभी सब्जेक्ट के लिए काम करता है। फॉर इंस्टेंस दे हैव अराइव्ड बिकम्स हैव दे अराइव्ड। ये हाल के एक्शंस या एक्सपीरियंस के बारे में पूछने के लिए एक कंसिस्टेंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है। नेगेटिव सेंटेंस बनाना भी बहुत सिंपल है। सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के ठीक बाद नॉट वर्ड ऐड करते हैं। सेंटेंस का बाकी स्ट्रक्चर अनचेंज्ड रहता है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आप कॉन्ट्रैक्शन का भी यूज कर सकते हैं जो स्पोकन इंग्लिश में बहुत कॉमन है। हैव नॉट हैवंट बन जाता है और हैज नॉट हैजंट बन जाता है। इन कॉन्ट्रैक्शन का यूज करने से आपकी इंग्लिश और नेचुरल और कम फॉर्मल लगेगी। यहाँ नेगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है दे हैव कम, तो नेगेटिव वर्जन है दे हैव नॉट कम येट। कॉन्ट्रैक्शन का यूज करके आप कह सकते हैं दे हैवंट कम येट। एक और एग्जाम्पल है शी हैज कॉल्ड मी। नेगेटिव फॉर्म होगी शी हैज नॉट कॉल्ड मी या ज्यादा कॉमनली शी हैजंट कॉल्ड मी। जैसा कि आप देख सकते हैं केवल चेंज नॉट या उसके कॉन्ट्रैक्शन का एडिशन है। ये सिंपल एडिशन सेंटेंस के मीनिंग को पॉजिटिव से नेगेटिव में कॉम्प्लेक्स चेंज के बिना पूरी तरह से बदल देता है। ग्रामर के किसी भी पार्ट जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी शामिल है को मास्टर करने की कुंजी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस है। रूल्स और एग्जाम्पल पढ़ना एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन ये इनफ नहीं है। आपको खुद सेंटेंस का एक्टिवली यूज करना होगा। अपनी डेली लाइफ के बेस पर अपने खुद के एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करें। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपने आज की है। आप कह सकते हैं आई हैव ब्रश्ड माई टीथ या आई हैव चेक्ड माई ईमेल। ग्रामर को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कनेक्ट करके आप इसे बहुत आसानी से याद रखेंगे और ये आपकी थिंकिंग प्रोसेस का एक नेचुरल पार्ट बन जाएगा। प्रैक्टिस करने का एक शानदार तरीका है हर दिन खुद से बात करना या एक छोटी जर्नल एंट्री लिखना। 3 चीजों का डिस्क्रिप्शन दें जो आपने हाल ही में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करके की है। फॉर एग्जाम्पल टुडे आई हैव लर्नड अ न्यू इंग्लिश टेंस। आई हैव रिटन 5 एग्जाम्पल सेंटेंसेस। आई हैव नॉट वॉच्ड टेलीविजन येट। ये सिंपल एक्सरसाइज आपके माइंड में स्ट्रक्चर को रीइंफोर्स करती है। आप पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में और फिर क्वेश्चन में कन्वर्ट करने की भी कोशिश कर सकते हैं। ये रेपिटेशन स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवेज बनाता है जिससे सही फॉर्म्स समय के साथ ऑटोमेटिक हो जाती हैं। मिस्टेक्स करने से डरे नहीं। मिस्टेक्स लर्निंग प्रोसेस का एक नेचुरल और एसेंशियल पार्ट है। हर बार जब आप कोई एरर करते हैं और कोई आपको करेक्ट करता है या आप खुद को करेक्ट करते हैं तो आप कुछ वैल्यूएबल सीखते हैं। गोल पहले दिन से परफेक्ट होना नहीं है। गोल कम्युनिकेशन करना और स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करना है। अपने सेंटेंस एक फ्रेंड, एक टीचर या एक ऑनलाइन लैंग्वेज पार्टनर के साथ शेयर करें। उनसे फीडबैक मांगे। ये इंटरेक्शन आपकी लर्निंग को तेज करेगा और इंग्लिश का यूज करने में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। इंग्लिश सीखना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। पेशेंट रहें और खुद के प्रति काइंड रहें। रास्ते में छोटी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को मास्टर करना एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है जो कम्युनिकेशन करने की आपकी एबिलिटी को बहुत इम्प्रूव करेगा। उन सेंटेंस की प्रैक्टिस करते रहें जिनकी हमने डिस्कस की है। उन्हें जोर से पढ़ें, उन्हें लिखें और जब भी आपको चांस मिले उन्हें कन्वर्सेशन में यूज करें। लगातार एफर्ट और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप और ज्यादा कंफर्टेबल और फ्लुएंट हो जाएंगे। आपकी हार्ड वर्क इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की आपकी जर्नी में डेफिनेटली काम आएगी।